मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम और आप देख रहे हैं फेथ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर जुबैर और राइज एंड शाइन प्रोग्राम में आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारे दरमियान जो है मुबशर शाइनी साहब मौजूद हैं और आज हम इनसे खुदा का कलाम जो है वो सुनेंगे और खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है और ये एजुकेशन में भी खुदा के फजल से ग्रो कर रहे हैं। और आए इनका तारुफ करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम अपनी आंखें बंद करें और एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। नहायत मेहरबान प्यारे जिंदा जलाली अब्दी खुदा, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तू रहीम व मेहरबान है, कहर में धीमा, शफकत और आस्ती में गनी खुदा है। तेरा शुक्र हो प्यारे पाक खुदा, फेथ टीवी के लिए तेरा शुक्र हो प्यारे पाक खुदा और यीशु के नाम में प्यारे पाक खुदा। आज जब तेरे खादम से हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं तो खुदा यीशु के नाम में हम सबको बरकत देना प्यारे पाक खुदा, देखने वालों को बरकत देना प्यारे पाक खुदा। और आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां तुझे दें, सारे प्रोग्राम में साथ होना प्यारे पाक खुदा और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, मसीह यीशु के नाम से आमीन। जी आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आज खुदा ने ये फजल बख्शा कि मैं आप सबके साथ और बांट सकूं खुदा के कलाम को। सो मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर सिस्टर जॉन बरकत का और फेथ टेलीविजन की सारी टीम का जिन्होंने मुझे मदद किया ताकि मैं आज आपके दरमियान खुदा के कलाम को पेश कर सकूं। और मेरा ईमान है मेरे अजीजों, आप आज बरकत पाएंगे। सो मैं अपना बताता चला जाऊं, मेरा नाम शाइनी मैनुअल है और मैं यूनाबाद में एक चर्च के साथ उनके एज ए वर्शिपर और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और गुज़श्ता काफ़ी चंद सालों से मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ। मेरा अपना ब्रिकलिन पे एक स्कूल है छोटा सा जहाँ पे मैं 40 से 50 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर रहा हूँ। हमें वहाँ पर उनको जो है बुक्स और स्टेशनरी और सारी एजुकेशन को मैनेज कर रहे हैं और मेरा चर्च जो है इसमें मेरी वाइटल सपोर्ट है। सो आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आप सबको भी जो हूँ खुदा के कलाम के साथ इंकरेज कर सकूँ। तो जैसा कि भाई साहब आपने बताया था मुझे कि यूथ पे हमारा प्रोग्राम होगा, तो आज मैंने कुछ यूथ के लिए जो है क्रिएटिविटी तैयार की है और उसके थ्रू मेरा ईमान है कि जब हम उसके थ्रू खुदा के कलाम को सीखेंगे तो हम सब बरकत पाएंगे। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज के जो टॉपिक का जो उन्वान है बेसिकली ये यूथ का प्रोग्राम है, तो मैं यूथ के तल्लुक से ही आज कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो हम जब यूथ के सेक्टर में काम करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग जो हैं अपनी टीनेज से बाहर आके जब यूथ में आते हैं तो बहुत सारे फ्लॉज का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी जो ऐसी हरकत हैं, जो ऐसे काम हैं जो खुदा का कलाम नफी करता है करने को, वो यूथ जो है उसे अडॉप्ट करना चाहती है। और बाज़ का ऐसा होता है 100 में से ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं उन जो सारी टेम्पटेशंस हैं, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हैं, उनमें जो है गिर जाते हैं। लेकिन क्या आपके नजदीक जब आप गुनाहगार होते हैं तो खुदा हमें इस्तेमाल करता है या नहीं करता? बेसिकली पास्टर साहब आज मैं इस पे बात करूंगा कि आपकी गुज़श्ता लाइफ कैसी भी क्यों ना हो, क्या आप ये समझते हैं, आपका ये ख्याल हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं, मैं तो बहुत ज्यादा बदकार हूं, मेरे में फलाने ऐब हैं, मेरे में ये ऐब है, मेरी ये कमी है। लेकिन मैं आज आपको मैसेज ये देना चाहता हूं, whatsoever your flaws are, Jesus is on the throne। खुदा आज भी तख्त नशीन है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। सो आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में कुछ मैंने पेपर्स पकड़े हुए हैं। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक स्टोरी के साथ। मेरे जो ये स्टोरी है एक चाइनीज औरत की जो कि करती क्या थी, उसके शोल्डर्स पे वो अपने 2 पोर्ट्स को लेती और उन दोनों पोर्ट्स को काफी दूर से पानी भरकर अपने घर के इस्तेमाल के लिए वो दोनों पोर्ट्स को फिल करती और वापस घर लेकर आया करती थी। अब उनमें से जो एक पोर्ट थी, उनमें से होता क्या है मेरे अजीजों, एक पोर्ट के अंदर थोड़ा सा क्रैक होता है और दूसरी पोर्ट जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। लेकिन जिसके अंदर फ्लॉ है, जिसके अंदर ऐब है कि उसमें से थोड़ी बहुत लीकेज होती है, वो जब भी उसकी मालकिन उसको उठाकर लेकर जाती भरने को, तो जिस मकसद के लिए उसे लेकर जाती थी कि ये फिल मैं पूरी फुल कर लूंगी तो उसके बाद मैं अपने घर में आऊंगी और अपना इस्तेमाल करूंगी, तो होता क्या था, क्योंकि उसके अंदर वो ड्रॉबैक था, वो लीक करती थी और उसमें से काफी ज्यादा पानी, अगर आप देखें तो एक पोर्ट में आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल वो बड़ी खूबसूरत लग रही है, दूसरे में से पानी जो है वो लीक कर रहा है। सो
जब भी वो कोर्ट जो थी ये ख्याल करती कि यार मैं जिस काम के लिए बनाई गई हूं मैं उसका 50% अपने बनाने वाले को फायदा पहुंचा रही हूं, हालांकि मैं 100% करना चाहती हूं, लेकिन उसके अंदर जो उसकी लीकेज थी वो उसे रोकती थी कि वो अपने मालिक के लिए 100% यूज हो सके। सो एक दिन वो बहुत ज्यादा फेडअप हो जाती है और फेडअप होकर वो अपने इस मालिक के साथ बात करती है वो कोर्ट, और वो कहती है कि तू कितने सालों से मुझ में पानी भर रही है और हर साल जो है गुजर जाता है और मेरा जो लीकेज है वो लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, एंड यू आर स्टिल यूजिंग मी। क्या वजह है? क्या तू दूसरी पोर्ट को ज्यादा पसंद नहीं करती कि उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है और उसके अंदर कोई ऐब नहीं है और वो फुल पानी जो है तू भरती है मिकदार वही सेम पानी घर में लेकर आती है। वो अपनी मालकिन के साथ शिकवा करती है कि तू मुझे क्यों इस्तेमाल कर रही है, मेरे अंदर तो ये नुक्स है, तू मुझे निकाल क्यों नहीं फेंकती, क्यों मुझे इस्तेमाल कर रही है। तो मेरे जो उसकी जो ऑनर होती है जो उसको यूज करती है वो कहती है कि मुझे पता है कि तेरे अंदर ये ऐब है और ये लीकेज जो है तेरे जो है बॉडी में है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने तुझे कैसे इस्तेमाल करना है। क्या तूने कभी गौर नहीं किया कि जिस साइड पे मैं तुझे रखती हूँ उस साइड पे तूने कभी फ्लावर्स को नहीं देखा हुआ रास्ते के साथ साथ चलते हुए? तो क्या समझती है कि वो फ्लावर्स किसकी वजह से हैं? ये तेरी लीकेज है जो उनको वाटर करती है, और मुझे उसके फ्लो का पता था कि तुझ में से लीकेज होती है, मैंने इसीलिए तेरी साइड पे सारे बीज बो दिए थे ताकि जब भी मैं वहां से गुजरूं और वो खूबसूरत जो मैंने बीज बोए हैं वो जब उगे बड़े और वो जो बड़े प्लांट्स बन जाएंगे, फ्लावर्स बन जाएंगे, तो मैं उसे क्या करूंगी अपने घर में अपने लिए इस्तेमाल करूंगी। सो ये चीज सुनकर वो जो कोर्ट है बड़ी खुश होती है कि मेरी साइड पे तो हाँ वाकई ही सारे जो हैं वो फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये चीज उसे बड़ी तकवीयत पहुंचाती है कि मेरी जो मालकिन है वो मेरा कितना ख्याल करती है, हालांकि मैं किसी काम के लायक भी नहीं हूं लेकिन फिर भी वो मुझे इस्तेमाल कर रही है। सो मेरे जो ये बात से बहुत इंकरेज होती है और वो उसकी मालकिन भी से कहती है कि मुझे पता है तेरे अंदर क्या है, इसलिए मैंने वो बीज तेरी साइड पे बो दिए थी ताकि जब मैं वहां से चलूं और वहां पे जो है वो बीज जो है गिरे होंगे उनको पानी मिलेगा, वो फ्लावर बन जाएंगे और वो मेरे मेज की जीनत बनेंगे, और मैं हर रोज वहां से फूल तोड़ती हूँ और फ्रेश फ्लावर्स को लाकर अपने टेबल पर रखती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। सो मेरे चीजों इस सारी स्टोरी से मैं आज आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या आप भी उस पोर्ट की तरह ब्रोकन हार्ट हैं? आप शिकस्ता दिल हैं, आप टूटे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि खुदा मुझ में तो बहुत सारे ऐब हैं, मैं ज़िनाकार हूं, मैं बदकार हूं, मैंने जवानी में ऐसे काम किए हैं जिससे खुदा मुझे लगता है तू मुझसे दूर है, नाराज हो गया है, मुझे तूने छोड़ दिया है, मेरे अज़ीज़ों ऐसा नहीं है। आए आपको मैं कलाम मुक़द्दस में से एक वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी 27 आयत। यहाँ लिखा है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। फिर आगे 28वें आयत में लिखा है, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को निस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। हालेलुया। सो मेरा ईमान है मेरे जो हम हो सकता है निकम्मे हो, हम हो सकता है हकीर हो, हम रद्द किए हुए हो, हम कमीने हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके जो भी फ्लॉज हैं आप उसको भूल जाएं कि आपका पास्ट कैसा था। मेरा और आपका खुदा जो है आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और हम जब उसके साथ अहद करते हैं चलने का, हम ईमान पर स्टेप लेते हैं, तो मेरे जो खुदा आपको अपनी मेज की जीनत बना लेता है। खुदा का कलाम कहता है वो तेरे रूबरू तेरे दस्तरखान पर तुझे जो है वो बरकत बख्शना चाहता है। हम ज़बूर 23 में पढ़ते हैं, तेरे रूबरू तेरे दुश्मनों के आगे दस्तरखान बिछाता है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है, वो इस चीज से मैटर नहीं करता कि आपका पास क्या था, वो आपको इसलिए बुलाता है क्योंकि आपसे प्यार करता है, और उसके पास बथेरे ऐसे जो है काम उसके पास मौजूद हैं जिसके लिए वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। सो आप अपनी इस डिस्करेजमेंट से निकलें, बाहर आए और खुदा को बोले, खुदा आज से मैं तेरे लिए हाजिर हूं, तू जैसा मुझे चाहता है तू मुझे इस्तेमाल कर। और खुदा का कलाम मेरे जो
बयान करता है, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, For I know the plans I have for you, the plans to prosper you, not to harm you। खुदा हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। वो कभी नहीं चाहता कि मैं और आप हलाक हो जाएं और हमेशा की जो आग में चले जाएं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि सब नजात पाएं। तो आज आप ही नजात का दिन है। आज आप भूल जाएं आपका पास क्या था, आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करें। जैसे इस पानी के बर्तन ने अपने फ्लो पर गौर करने के बजाय अपनी मालकिन से पूछा, तू मुझसे क्या चाहती है, तू मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। आज आप खुदा से कह सकते हैं, हाँ खुदा, मैं तंग आ चुका हूं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए तू इस्तेमाल करे, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा आपके सारे फ्लॉज को एक साइड पे करेगा और आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और आप जानेंगे ही नहीं कि खुदा ने कितने बड़े मंसूबे आपके लिए लिखे हैं। और खुदा का कलाम भी बयान करता है, पौलुस रसूल के खतों में लिखा है, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो आपके लिए भलाई ही भलाई है। जो भी आप देख रहे हैं, आप सबके लिए खुदा के मंसूबे हैं और वो आपको प्रॉस्पर करना चाहता है। नो मैटर आपका जो भी पास है, जो भी आप प्रेजेंटली अभी ट्रायल्स में से, ट्रिबुलेशंस में से गुजर रहे हैं, मेरे अजीजों, वो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस वही सारे आपके टेस्ट जो हैं आपकी टेस्टिमनी में बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे जो आज के जो ऑब्जेक्ट लेसन है उससे मेरा ईमान है आप सबने बड़ी बरकत पाई है। और ये बड़ी एक सीखने की बात है मुबशर साहब, आप ये जानते हैं कि कई दफा हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ऐबों की तरफ ही गौर करते रहते हैं। अगर मेरे जो आप मूसा की जिंदगी पर गौर करें तो खुदावन उसको कहता है कि तू फिरौन के पास जा और जाके उसको कह कि खुदावन कह रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। लेकिन मूसा के आगे से जवाब पेश करता है। मूसा कहता है खुदा मैं तो तोतला हूं, मेरी जुबान तो लुड़खुड़ाती है, मैं कैसे जाके जो है वो फिरौन के सामने जाके बात कर सकता हूं। तो खुदा उसको एक बात कहते हैं कि तू जा, जो मैं हूं सो मैं हूं, तो मैं तुझे ताकत बख्शूंगा। तो मेरे दोस्तों, जब मूसा जाता है फिरौन के पास तो खुदावन उनको ऐसी जुबान बख्शता है और वो बात करता है फिरौन के सामने। वो जो मेरे जो उस मुल्क का हाकिम था, फिरौन बादशाह जो था, खुदावंद मूसा को ऐसी जुबान बख्शते हैं कि वो बड़ी दलेरी के साथ उसको ये पैगाम कहता है कि खुदावंद फरमा रहे हैं कि मेरी कौम को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। आमीन आमीन। तो कई दफा मेरे जो हम लोग जो है वो अपने आप में जो है वो अपने आप को डिग्रेड करते रहते हैं। मैं तो खुदा तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अभी छोटा हूं। दाऊद की स्टोरी से मेरे जो आपको वाकियत रखते हैं, वो छोटा सा था जब उसने एक बड़े जात के जूलियत को मार गिराया। आज मेरे जो आपको भी अपनी जिंदगी में वो बड़े बड़े जात के जूलियत जो आपने बना रखे हैं, आज खुदावंद उनको गिराना चाहता है। आमीन। जब उसको दाऊद जंग के लिए जाता है मैदान जंग में, तो साउल बादशाह उसको अपना लिबास देता है कि तू ये पहन ले ताकि तू क्या कर सके, वो जात के जूलियत का मुकाबला कर सके। लेकिन वो एक बात उसको जो है वो सिखाता है कि नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है जो खुदा की कौम की फजीहत करे। तो मेरे इसको जैसा कि मुबशिर साहब ने आपको बताया है कि वो पोर्ट जो था वो फेडअप हो जाता है कि मैं तो किसी काम का नहीं, लेकिन तू फिर भी मुझसे प्यार करता है। तो मेरे जो खुदावंद आपसे प्यार करता है। बहुत दफा हम अपने कलर से बहुत ज्यादा जो है अपनी अपीयरेंस से बहुत ज्यादा फेडअप होते हैं। खुदा मैं तो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। बड़ा जो है वो हमें जनरेशनल डिस्क्रिमिनेशन का सामना रहता है। लेकिन मेरे जो कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो इंसान नहीं जो ज़ाहिरी सूरत पे निगाह करता है, खुदा आपके दिल पे निगाह करता है। तो मेरे जो मेरा ईमान है, आज का जो बड़ा पावरफुल जो ऑब्जेक्ट लेसन खुदा के खादम ने बयान किया है आपके सामने, मेरा ईमान है आज अगर आपके अंदर कोई भी मेरे जो प्रॉब्लम है, शाइनेस है, आप समझते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो अच्छे से उर्दू भी नहीं पढ़नी आती, अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मेरे जो वो खुदा जो आपका नजात दहिंदा है वो आपको ऐसी ताकत देगा, आपको ऐसा जोर बख्शेगा कि आप सब कुछ कर सकेंगे। मेरे जो मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई है। तो मैं लास्ट पे बशीर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि आपने जो है वो बड़ी हायर एजुकेशन भी हासिल की है, तो मैं चाहूंगा कि आप चंद एक जो है वो अपने जो आपने किस तरीके से आप इस बड़ी मंजिल को पार कर पाए, तो मैं चाहूंगा आज की यंग जनरेशन को आप इंकरेज करें कि वो एजुकेशन में जो है वो आगे बढ़े और वो कैसे जो है वो एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं और कौन सी आजकल के दौर में जो है वो डिग्री है जिसकी डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि किस फील्ड में हमने जाना है। तो मैं जरूर चाहूंगा बीइंग एज आप टीचर भी हैं तो आप जरूर बताएं हमारे नौजवानों को ताकि उनको लिए बाइस पर। जी थैंक यू वेरी मच पास साहब। सो मेरे अजीजों, आज अगर हम देखते हैं तो हमारी कौम जो है वो क्यों सफरिंग की तरफ जा रही है। पहली बात, हमें एजुकेशन का फुकदान है, हम स्टडी नहीं करना चाहते, हमारे ख्वाब डॉक्टर और पायलट बनने के होते हैं, लेकिन हम जो है उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करते। तो मैंने जब स्टार्ट लिया अपनी एजुकेशन का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो 2 साल है कैथलिक स्कूल में गुजारे और वो अच्छा स्कूल था, लेकिन समहाउ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई और काफी जरा ड्रॉज आ गए। तो फिर मेरे खानदान ने मेरे समेत मेरे बहन भाइयों को सबको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, जिसको भाई साहब आज की लैंग्वेज में वो जरा अच्छा नहीं समझा जाता स्कूल को, वो समझते हैं कि शायद प्राइवेट स्कूल ज्यादा बेहतर है। तो जब मेरे वालिदैन ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाला तो वहाँ पे सारी गैर कौम के साथ हमारा इंटरेक्शन होता था, तो बड़ा एक टफ चैलेंज था बीइंग ए क्रिश्चियन में रहना। और जब मैंने पहला साल वहाँ पे गुजारा तो मैंने कोई पोजीशन आई, लेकिन मैंने फिर मेहनत की भाई साहब, मैंने बहुत मेहनत की। मैं रात को पढ़ता आता था, शाम को पढ़ता आता था और मैंने मेहनत की। तो मैंने जैसे ही 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर में मैं गया, तो तब क्या होता है मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा मुझे वो जो स्टूडेंट बड़ा पीछे बैठता था, फ्रंट डेस्क पे मैं बैठना शुरू हो गया और मेरी फर्स्ट पोजीशन आना शुरू हो गई। तो ये आपके अंदर से जो आपकी काबिलियत है, खुदा ने आपके अंदर काबिलियत डाली है, आपने इसे इस्तेमाल करना है। अगर बजाय कि मैं वो रात को पढ़ता, शाम को पढ़ता, ज्यादा वक्त स्टडी में गुजारता, मैं भी बाहर निकल सकता था और दोस्तों के साथ खेल सकता था और एंजॉयमेंट के काम कर सकता, लेकिन मैंने सब बड़ी मेहनत की। उसके बाद जब मैंने इंटर किया, अगेन मेरे स्कूल ने मुझे जो है वो स्कॉलरशिप दी, फीस दी मेरी कि आप अच्छे कॉलेज में जाओ। और मेरे अजीजों, मेरे मैट्रिक में बड़े जबरदस्त मार्क्स आए थे, 88%। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तू मेरे साथ है और तू ही मुझे कामयाब करेगा। सो मैंने स्टडी की। मेरे इंटर में भी मेरे स्कूल ने जो है मुझे वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी मेरी फीस के लिए। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में मैं गया और वहां पे मुझे PUCIT में जाने का जो है वो मौका मिला भाई साहब, जहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। लेकिन वो फील्ड, क्योंकि मैंने बायोलॉजी के साथ मैट्रिक किया, तो वो फील्ड मुझे सूट नहीं की, तो मैंने इसको क्विट कर दिया और उसी साल मैंने प्राइवेटली बीकॉम के एग्जाम दे दिए। अब बीकॉम की फीसों के लिए मेरे जीजो मैंने स्ट्रगल की, मेरे खानदान ने सपोर्ट किया और वो मैंने क्लियर किया भाई साहब। उसके बाद जब बीकॉम खत्म होता है, मैंने अपने MBA के लिए जो है वो स्टडीज को स्टार्ट किया। और गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है, यहाँ पर काफी प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं HEC की तरफ से और PIF की तरफ से, जो स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं। तो मैंने भाई साहब उसमें जो है वो अप्लाई कर दिया। तो उसमें जब मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरी सारी क्लास मेरे साथ थी और मेरे ख्याल में उनके पास लिमिटेड सा कोटा था जिनको उन्होंने जो थी वो स्कॉलरशिप अलॉट करनी थी। तो ये खुदावंद का फजल था कि मैं था वो पहले नंबरों में था जिन्होंने मुझे अलॉट की स्कॉलरशिप, और मेरी सारा जो MBA है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो आपके लिए भी सारे मौके मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, चर्चेस के पास, मिनिस्ट्रीज के पास अक्सर मैं देखता हूं कि वो खुदा के लोग जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो काबिलियत नहीं होती। हम अपने अंदर के जो ज़मीर से मुतमईन नहीं होते और हम समझते नहीं है कि हम इस काबिल हैं। हम जब ये समझ जाएंगे कि मेरे अंदर काबिलियत है क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने बनाया है, सो मेरे जो हम खुदा की हाथ की कारीगरी हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई काबिलियत ना हो। वो सिर्फ आपकी काबिलियत को देखता है, आपको देखता है और वो आपको इस्तेमाल करता है जब आप उसे अपना आप सौंप देते हैं। तो मैंने भाई साहब जब अपना MBA स्टार्ट किया, मेरी फुली स्कॉलरशिप थी, हर सेमेस्टर की फीस मुझे वो गवर्नमेंट दे रही होती थी और मैं बड़ा इजीली मैंने बड़ी हायर एजुकेशन को हासिल किया। तो मैं आज आपको भी इनकरेज करना चाहूंगा कि प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं। खुदा आपके सारे ऐबों से वाकिफ है, खुदा उन्हें दूर करना चाहता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने कभी नहीं सोचा, और भाई साहब ये मजे की बात है कि मेरी MPT क्लास में MBA में मैं सिर्फ एक क्रिश्चियन था लड़कों में से और एक शायद बहन थी लेडीज साइड पे, हम 2 क्रिश्चियंस थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे वहां पे सरफराजी दी। आई गॉट अ लैपटॉप, मुझे प्राइम मिनिस्टर का लैपटॉप भी मिला, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, मुझे इंटर में प्राइम मिनिस्टर का जो है वो सोलर लैंप भी मिला। तो ये भाई साहब कैसे मुमकिन हुआ? जब हम
दिल से खुदा को मानते हैं, कबूल करते हैं और उसके साथ चलने का अहद करते हैं, उससे कहते हैं खुदा मेरा फ्यूचर तेरे हाथ में है। तो जब हम खुदावन से ये कहते हैं तो खुदा हमें तरक्की देता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको इनकी बड़ी पावरफुल टेस्टिमनी से एक बात सिखाना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने खुदावन को कहा कि खुदावन मेरा फ्यूचर तेरे हाथ में है, आज मैं आपको भी ये इनकरेजमेंट देना चाहता हूँ कलाम की रूह से। नहमिया की तरह आप भी इस बात को जान लें, आसमान का खुदा हमें कामयाब करेगा। मेरे जो खुदा कामयाबी आपको देना चाहता है, और कलाम में लिखा है कि मेहनती का हाथ जो है वो दौलतमंद बना देता है। मेहनत करें, खुदा आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देगा। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, उसने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। तो मेरे जो इससे बढ़कर हमें और क्या बात जानने की जरूरत है कि खुदा हमें बाय नेम जानता है, वो जानता है हम किस चीज के मोहताज हैं। लेकिन मेरे जो हमने मेहनत करनी है और हमें अवलियत जो है वो खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को देनी है। जब हम अवलियत खुदावंद के कलाम को देंगे तो खुदा हमें सरफराज करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के हाथ के नीचे फ्रोतनी से रहो, यानी हम्बल रहे, फ्रोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पे जो है वो सरबुलंद करेगा। तो मेरे जो जब हम खुदा के साथ परसिस्टेंटली चलते रहते हैं, उसके डर और खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, तो यकीनन मेरे जो खुदा हमें कामयाब करता है। खुदा हमें कामयाब करना चाहता है, उसकी ये नेचर है, वो हमें बरकत देना चाहता है। लेकिन वो बरकत लेने के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? ये फैसला आपका है और ये फैसला मैं आज आप पे छोड़ता हूँ। आमीन। मेरा ईमान है मेरे जो आज के कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई है। तो मैं बशीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो सब यंग नौजवानों के लिए दुआ भी करें, आज के कलाम के लिए, फेथ टीवी के लिए बरकत चाहें और सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बरकत चाहें, और फेथ टीवी को खुदा और ज्यादा बढ़ाए और हमारे नौजवानों को बरकत दे। आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, हम दुआ करते हैं। हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, हम दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज लम्हात के लिए खुदा जो तूने हमें मुहैया किए ताकि हम खुदा तेरे कलाम को तेरे लोगों के से बांट सकें। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबान जलाली खुदा फेथ टीवी के लिए और बिलखुसूस तेरे खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए और खुदा सारी फेथ टेलीविजन की टीम के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं, जिनको तूने ये बोझ दिया कि वो तेरे खुदा कलाम की वुसअत का काम करें। खुदा अब शुक्रिया अदा करते हैं तेरा खुदा पास्टर जुबैर साहब के लिए और इस प्रोग्राम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारा ईमान है खुदा जो तरक्की की, बढ़ोतरी की, कामयाबी की बातें की गई हैं, मेरा ईमान है खुदा आज तूने बहुत लोगों की जिंदगियों को खुदा छुआ है, तूने खुदा उनको तोड़ा है और खुदा तू नए सिरे से खुदा में तैयार करेगा। अब कोंपलें निकलेंगी खुदा और वो बड़े दरख्त बन जाएंगे, वो फल लाएंगे यीशु के नाम में खुदा। हम यीशु के नाम में खुदा फेथ टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मुमकिन करे खुदा ये काम बढ़ता चला जाए और तेरी फेवर है खुदा तेरे खादम पर और उसके सारे खुदा प्रोजेक्ट पर रहे खुदा। इस चैनल को बढ़ा, हदूद को बढ़ा, सुनने वाली जिंदगियां बरकत पर बरकत पाती चली जाए खुदा। लोग ब्रोमंदी पाए, कामरानी पाए, कामयाबी पाए, सरफराजी यीशु के नाम में आया खुदा। और आज के बाद खुदा हम ये नेगेटिव थॉट्स में से निकल सके खुदा, जो हमने अपने अंदर खुदा रखी हैं, उनसे निकल कर खुदा हम तेरे कलाम पर मेडिटेट करें और अपनी खुदा शनाख्त को जानें कि उसी में हम खुदा आजाद है, हम ले पालक बेटे बेटियां हैं, हमारे लिए कफारा दिया गया है, हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए, इस खुदा चैनल के लिए। आप खुदा तेरा शुक्र हो। ये दुआ बड़े ईमान के साथ यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। देखते रहें फेथ टीवी।